डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था मैं मूर्ति पूजक नहीं, मूर्ति भंजक हूँ। और आप लोग कहीं ना कहीं जो बुद्धिस्ट फॉलोअर हैं भारत के, जो कि अभी उनका जो मानसिक स्तर है उतना परिपक्व नहीं हुआ है अभी। तथागत बुद्ध को वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित कर दे, अगरबत्ती लगाए, मोमबत्ती लगाएं और सब कुछ उन पर छोड़ दें। तो आप लोग कहीं भारत के बुद्धिस्टों को मूर्ति पूजक तो नहीं बना रहे, मूर्ति बांट के? आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिन शख्स से आपसे मिलवाने जा रहा हूं या जिनसे आज चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे बोलना चाहिए एक्सक्लूसिव चर्चा करने जा रहा हूं, वो एक्सक्लूसिव या महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए है क्योंकि आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे, जब मैंने इस चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था कि एक मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा ज़िला, वहाँ सोसर एक जो कस्बा है, वहाँ पर तथागत बुद्ध की जो थाईलैंड से आई हुई मूर्तियाँ है उसका वितरण हो रहा था। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ऊपर जो लिंक चल रही है उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि उस कार्यक्रम में आखिर क्या क्या खास हुआ था, जिसमें एक फिल्म स्टार गगन मलिक जी भी आए थे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ था। तो उस कार्यक्रम को देखने के बाद जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दर्शक हैं सब कमेंट करने लगे, सुरेश जी ये मूर्ति हमें कैसे मिलेगी, एक मूर्ति मुझे भिजवा दो। कोई दिल्ली से बोल रहा था, कोई उड़ीसा से कह रहा था, कोई यूपी से, कोई मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र, अलग अलग शहरों के, यहाँ तक कि आंध्र और जो हमारा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के भी दर्शक कह रहे थे कि ये मूर्ति हमें भी चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए। मैं सारे लोगों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आप सभी से मैंने एक वादा किया था कि ये मूर्ति आपको कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी, आपके शहर में यदि वो ऐसा कोई भव्य कार्यक्रम यदि आप कराना चाहते तो कैसे करवाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब आज इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में आपको मिलने वाला है। तो नितिन गजभिये जी हैं, उनका मैं छोटा सा परिचय बताना चाहता हूं कि आज जो देश भर में 84,000 बुद्ध की मूर्तियों का वितरण होने जा रहा है या वो कार्यक्रम चालू हो चुका है, कई शहरों में मूर्तियाँ वितरित हो चुकी है, तो उसका पूरा श्रेय नितिन गजभिये जी को जाता है, उनकी टीम को जाता है। और वो जो काम है वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं धम्म के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं जिसकी सराहना होनी चाहिए। बहरहाल आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और जो आप जानना चाहते हैं उसकी जानकारी लेंगे। सर, आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए हम पूरे दर्शकों की ओर से आपको सबसे पहले साधुवाद देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से। मेरा नाम नितिन गजभिये है और मैं अहिल्याबाई होलकर बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था का मेंबर हूँ। वैसे तो मैं वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जो थाईलैंड से बिलोंग करती है और उन ऑर्गेनाइजेशन के लगभग 87 कंट्री में, बुद्धिस्ट कंट्री में उनके रीजनल सेंटर है। उसी प्रकार से एक रीजनल सेंटर हमारा नागपुर महाराष्ट्र में है, जिसका मैं हेड हूँ। जी। अच्छा नितिन सर, मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आप नागपुर के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के, और कहीं ना कहीं आप जब वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं तो अचानक आपको मन में ऐसी कैसी भावना जागी कि मुझे इस स्तर का काम करना चाहिए। आप लोग तो सोचते हैं कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहीं पे काम कर लूँ, वही काफ़ी है, लेकिन आप दिल्ली में जाकर आपने ये काम किया, आपने बिहार में बोध गया में भी मूर्ति वितरण का काम किया, आपने हमारे मध्य प्रदेश के सोसर में भी आए, तो ये कैसे संभव हो पाया? ये तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से अगर बताने की कोशिश करूँगा तो शायद ज़्यादा समझ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक बार मैं मेरे परिवार के साथ में सारनाथ गया हुआ था और वहाँ पे मैंने एक बोर्ड देखा था, बुद्ध नगरी, और नीचे लिखा था शैलेश पांडे। तो मैंने देखा कि बुद्ध नगरी अगर शैलेश पांडे जी बना सकते हैं तो क्यों ना हम महामाया नगरी का एक प्रोजेक्ट बनाकर एक नागपुर में उस प्रकार से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा सकती थी। तो वो बोर्ड को देखकर मेरे मन में आया कि जैसा मैं रियल इस्टेट में महामाया नगरी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो प्योरली कमर्शियल तरीके से मैं सोच रहा था। लेकिन बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो मेरी सोच पैसे कमाने की बदल गई। बाद में मेरे मन में आया कि क्यों ना हम बुद्धा का स्टैचू यहाँ बिठाए, मेडिटेशन सेंटर बनाए, बुद्धिस्ट स्टडीज कल्चर सेंटर बनाए, साथ ही साथ यहाँ पे हम एक स्कूल का भी निर्माण हो, जिससे स्कूल के निर्माण होने के कारण यह था कि जो ओरिजिनल बुद्धिज़्म का जो प्रचार और प्रसार करने के लिए हम अगर 50 साल के व्यक्ति के ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करें तो शायद वो व्यर्थ जाएगा। लेकिन वही अगर बुद्धिज़्म को प्रचार और प्रसार करने के लिए हम अगर स्कूल के माध्यम से छोटे बच्चे के ऊपर करें तो वो शायद ज़्यादा बेहतरीन हो सकता था, ऐसा मुझे लगा। तो उसी हिसाब से मैं धीरे धीरे जैसा जैसा आगे बढ़ता गया
तो मेरी मुलाकात सिने अभिनेता गगन मलिक जी से हुई और बाद में गगन जी से इतना लगा हुआ कि वो मेरे घर के सदस्य सरीके हैं और अभी एक प्रेजेंट वो संस्था के मेरे वाइस प्रेसिडेंट है। तो हम लोग कई बार थाईलैंड में गए, कई बार सोचे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह पर बुद्धिस्ट प्रोग्राम में मैं उनके साथ रहा। एक जब वहाँ पर मैं WAB वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट का एक और प्रोग्राम था जिसको हम श्रामणी शिविर बोलते हैं, मास ऑर्डिनेशन प्रोग्राम। वो प्रोग्राम में हमने देखा कितने लाखों भिक्षु बनते हैं इधर 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीना भर के लिए। तो सोचते सोचते हमने ये सोचा कि क्यों ना महाराष्ट्र में ऐसा कुछ अलग किया जाए जिससे बुद्धिस्ट वर्ग अपने पास आए और बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए कुछ मतलब अलग अलग तरीके का कुछ करने की कोशिश हमने की, यानी चर्चा की। चर्चा में एक ऐसा रास्ता निकला कि हम जैसे सम्राट अशोक जी ने 84,000 स्तूपा बनवाए थे बुद्धिज़्म के प्रचार और प्रसार के लिए। वो क्या बोलते, विहार नहीं था, मतलब पूजा अर्चना का वो केंद्र नहीं थे, वे प्रसार माध्यम के केंद्र थे, स्कूल के मतलब मॉनेस्ट्री के हिसाब से उन्होंने बनवाए थे। तो हम तो उतने नहीं बना सकते क्योंकि हम पहले ही गरीब लोग, हमारा समाज गरीब है। 60 साल बाद कब तो आज तो उनको अच्छे अच्छे दिन मतलब दिखने को मिले हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कि हम भगवान बुद्ध की 84,000 जो मूर्तियाँ हैं वो हर घर में जानी चाहिए, हर बुद्ध विहार में जानी चाहिए। इस प्रकार से हमने एक नियोजन प्लान बनाए और अभी आज तक हमने 1,000 के ऊपर मूर्तियाँ दान दे चुके हैं और भविष्य में बस मतलब एक लॉकडाउन का पीरियड जैसा ही ख़त्म होने वाला है तो अभी एट प्रेजेंट 40,000 मूर्तियाँ एट ए टाइम नागपुर में आ रही है। और ये सारी मूर्तियाँ हम जितने भी बुद्ध विहार है, चाहे वो कन्याकुमारी से लेके तक चेन्नई तक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरब से पश्चिम सारी जगह पर हम ये मूर्तियाँ फ्री डोनेशन में देंगे। लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चार्ज करती है कस्टम ड्यूटी, वो ड्यूटी इन विहारों के जो अध्यक्ष है, सचिव है, ये जो कमेटी है, उनको देनी पड़ेगी। अच्छा सर, आपने बता दिया कि 40,000 मूर्ति आ रही है। अब जो हमारे दर्शक हैं ना फिर बोलेंगे कि हमको चाहिए मूर्ति, तो वो मूर्ति उनको लेना है तो कैसे लेंगे, कैसे संपर्क करेंगे? सबसे पहले तो एक आपको लिंक जो दी जाएगी, ऑनलाइन लिंक है, उस पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन करना है। और साथ ही साथ अगर वो कुछ मान लो हर व्यक्ति को ऑनलाइन लिंक समझ नहीं आएगी तो उसके लिए एक मोबाइल नंबर हमने दिया हुआ है, उसके ऊपर वो जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। मूर्तियाँ लगभग कितने की आएंगी, उसका कॉस्ट कितना होगा, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इसके बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग नाम्स हैं। वो नाम्स के हिसाब से हमें जो जितनी स्टैचू आती है, एक कंटेनर में लगभग 87 बुद्धा स्टैचू होते हैं। एक कंटेनर की कॉस्ट जितनी होती है फिर उसके मल्टीप्लाई करके हम लोग फिर लोगों को बताते हैं कि इतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा, वो उसकी जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी लगभग? हाइट 3 फीट है, 6 फीट है, 9 इंच 12 इंच की। अच्छा, कौन सी धातुओं की रहेगी? अष्ट धातु की है। अच्छा, हाँ, लेकिन इसमें अष्ट धातु की ही नहीं है। क्या होता है कि हर बुद्धिस्ट राष्ट्र में भगवान बुद्ध का जो रूप है वो उनके उनके कल्चर के हिसाब से है। तो इस बार वो म्यांमार से जो स्टैचू आ रहे हैं वो 5,000 स्टैचू है, लेकिन वो म्यांमार स्टाइल के हिसाब से और मार्बल में है वो। तो वो भी स्टैचू हम लोग डोनेशन करने वाले हैं। अच्छा सर, आपने जो बात बताई कि म्यांमार से भी आ रही है, मतलब हम तो अभी तक ये सोचते थे कि थाईलैंड के लोग हमारे देश में प्रचार के लिए दे रहे हैं, फिर भी दर्शक जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही आश्चर्य या कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ेगा कि तथागत गौतम बुद्ध जो है भारत के ही रहने वाले थे, भारत से ही बिलोंग करने वाले थे, बुद्धत्व की प्राप्ति उन्हें भारत में ही हुई थी, लेकिन विदेश के लोग भारत के अंदर में बुद्ध के जो विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या आप लोग के दिमाग में या आप लोग की जो समिति है उनके उसमें ऐसा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कि भारत में ही हम मूर्तियां बनाएं और यहाँ के लोगों तक पहुँचाएं, ऐसा कुछ? सबसे पहले ऐसा या फिर दूसरे देशों को हम मूर्ति दें? नहीं, सबसे पहले ऐसा है कि अपने भारत देश में जितने भी अभी जो बुद्धिस्ट वर्ग है अभी बहुत गरीब है और दान देने वाले ये बाहर के ज़्यादातर है। और आप जानते होंगे कि आशिया खंड में सबसे ज़्यादा दान देने वाला अगर कोई देश है तो वो थाईलैंड है। और ये थाईलैंड से ही नहीं आ रही मूर्ति, ये साउथ कोरिया से आएगी, जापान से आएगी, ऑस्ट्रेलिया से आएगी, म्यांमार से तो आ ही रही है। साथ साथ मंगोलिया, श्रीलंका, जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र है वो दान देने की जितनी ज़्यादा उनकी क्षमता होगी वो क्षमता के हिसाब से वो लोग मूर्ति में ही दान दे रहे हैं। सर, मैं अब आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ और आखिरी सवाल हो सकता है कि आपको तीखा लगेगा।
तीखा इसलिए लगेगा क्योंकि हमारे काफ़ी दर्शक जब वीडियो देखते हैं बुद्ध की मूर्तियों का वितरण वाले, जब बात सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था मैं मूर्ति पूजक नहीं मूर्ति भंजक हूँ। और आप लोग कहीं ना कहीं जो बुद्धिस्ट फॉलोअर हैं भारत के, जो कि अभी उनका जो मानसिक स्तर है उतना परिपक्व नहीं हुआ है अभी, तथागत बुद्ध को वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित कर दे, अगरबत्ती लगाए मोमबत्ती लगाएं और सब कुछ उन पर छोड़ दें। तो आप लोग कहीं भारत के बुद्धिस्टों को मूर्ति पूजक तो नहीं बना रहे मूर्ति बांट के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो भगवान बुद्ध के जो जिस राष्ट्र से हमें बुद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हो रही है वो पहले उनके घर जाए, उनके घर तक वो जाने के बाद में अपने आप उनमें परिवर्तन होगा। बाबा साहब ने जो कहा है हम एक्चुअल बुद्धिस्ट जो विचार है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस राष्ट्र से हमें बुद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हो रही है ये सारी मूर्तियाँ पहले हमारे जो बुद्धिस्ट वर्ग के जो लोग हैं उनके पास पहुँचे। बुद्ध का तो हम सबसे पहले आदर्श मानते हैं और सबसे पहले बुद्ध अगर वहाँ पहुँचेंगे तभी हम बुद्धिज़्म को समझेंगे और तभी हम बुद्धिस्ट जो नियम है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो नितिन जी ने हमें काफ़ी बहुत सारी बातें बताई। अब हो सकता है कि आप लोग के कुछ और प्रश्न हो। दोस्तों आपके सारे प्रश्नों का हम फिर से स्वागत करेंगे। हम फिर दोबारा इनसे मिलेंगे और वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर बुद्धा स्पिरिचुअल पार्क बन रहा है, वो भी हम उसका मुआयना करेंगे, उस आप तक पहुँचाएंगे, उसकी तस्वीरें उसका वीडियो आप तक दिखाएंगे। और जिन दोस्तों को कोई जानकारी चाहिए मूर्ति अगर वो लेना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक में आप देख रहे होंगे पट्टी जो चल रही है उसमें नंबर है, मोबाइल नंबर, वहाँ आप कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं। सर आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।